नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम लेकर आते हैं रहस्यों और रोमांच से भरी कहानियां। आज की कहानी बेहद रोमांचक और चौंकाने वाली है। यह कहानी है एक तांत्रिक देवकांत की, जो देवस्थान और मंदिर की आड़ में अंधविश्वास का सहारा लेकर भोली भाली स्त्रियों को अपने जाल में फंसाता है। उनकी शारदा और इच्छाओं को पूरा करने का वादा करता है, लेकिन बदले में शुद्धिकरण के नाम पर उनसे शारीरिक संबंध बनाता है। क्या यह सचमुच किसी समस्या का समाधान था या एक बड़ा धोखा? जानिए इस रोमांचक कहानी में कैसे देवकांत का काला सच सामने आता है और कैसे ये महिलाओं के विश्वास के साथ खिलवाड़ था। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी और थ्रिल से भरी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो। चलिए इस रहस्य और रोमांच से भरी कहानी की शुरुआत करते हैं। झारखंड के एक छोटे से गांव मुरारीपुर में, जहां विज्ञान और तकनीक की रोशनी अभी पूरी तरह से नहीं पहुंची थी, वहां के लोग अंधविश्वास और तंत्र मंत्र के घने साए में जीते थे। उस गांव में एक तांत्रिक पंडित देवकांत ने अपनी तंत्र विद्या के बल पर सबका विश्वास जीत रखा था। लोग उसे ईश्वर का अवतार मानते थे और खासकर महिलाएं उससे सलाह लेने के लिए दूर दूर से आती थी। उसकी ख्याति बढ़ने लगी, पर किसी को पता नहीं था कि वह इस ख्याति का उपयोग अपने गहरे गंदे खेल के लिए कर रहा था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने समाज में अपने तांत्रिक और ज्योतिषी रूप के मुखौटे के पीछे एक विशाल जाल बिछा रखा था, जिसमें वह भोली भाली, परेशान और मानसिक रूप से कमजोर महिलाओं को फंसाकर उनका शारीरिक और मानसिक शोषण करता था। उसकी चालें इतनी गहराई से सोची समझी और बारीकी से बुनी हुई थीं कि महिलाएं उसके प्रभाव में आकर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उसकी शरण में आ जाती और अंततः उसके शिकार बन जाती। देवकांत पहला कदम था अपने आप को एक धार्मिक और रहस्यमय व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करना। उसके पास एक ऐसा व्यक्तित्व था जो समाज में सम्मान और श्रद्धा से देखा जाता था। लोग उसे एक सच्चा ज्योतिषी और तांत्रिक मानते थे, जो कठिन से कठिन समस्या का समाधान कर सकता है। उसने अपने आसपास एक ऐसा माहौल बना रखा था कि लोग उसे देवी देवताओं का प्रतिनिधि मानते थे। जब कोई महिला उसके पास अपनी समस्या लेकर आती तो वह अपनी बातों से उन्हें यह यकीन दिलाता कि वह उनकी जिंदगी की हर छोटी बड़ी समस्या को पहले से जानता है। वह उनकी मानसिक स्थिति को समझते हुए उनके जीवन के बारे में कुछ ऐसे तथ्यों का उल्लेख करता जिन्हें सुनकर महिलाएं पूरी तरह से उसे सही मानने लगती। उसके पास एक खास तरीका था जिससे वह महिलाओं को यह यकीन दिला देता कि उनकी समस्याओं का असली कारण उनके जीवन में कोई अदृश्य बुरी शक्ति या ग्रहों का बुरा प्रभाव है। देवकांत का अगला कदम था महिलाओं की भावनात्मक और मानसिक कमजोरियों का फायदा उठाना। वह ये जानने की कोशिश करता कि कौन सी महिला किस समस्या से जूझ रही है। क्या वह वैवाहिक जीवन में असंतुष्ट है? क्या वह संतान प्राप्ति के लिए तरस रही है, या क्या वह किसी गंभीर पारिवारिक समस्या से परेशान है? वह इन समस्याओं को अपनी तांत्रिक शक्तियों का समाधान बताकर उन्हें और अधिक जटिल और खतरनाक दिखाता। उसकी चाल यही होती कि वह महिलाओं को उनके जीवन में आने वाले गंभीर संकटों का भय दिखाकर उन्हें मानसिक रूप से इतना कमजोर कर देता कि वे उसके हर निर्देश को मानने के लिए मजबूर हो जाती। वह कभी ग्रहों के अशुभ प्रभाव का डर दिखाता, तो कभी यह कहता कि उनके पति या परिवार पर कोई अदृश्य बुरी शक्ति हावी हो चुकी है। इस भयावह मानसिकता में फंसी महिलाएं देवकांत की बातों को अनदेखा करने की स्थिति में नहीं होती। वह उन्हें बताता कि उनकी समस्याओं का समाधान सामान्य उपायों से संभव नहीं है। इसके लिए एक विशेष और गोपनीय तांत्रिक अनुष्ठान करना होगा, जिसमें बहुत गूढ़ और शक्तिशाली मंत्र उपयोग किया जाएगा। देवकांत अक्सर इस अनुष्ठान को रात के समय करने की बात कहता, जब चारों ओर सन्नाटा हो और तांत्रिक क्रियाओं के लिए उचित माहौल हो। इस तरह के अनुष्ठानों के लिए वह महिलाओं को अकेले बुलाता और उनके शरीर और आत्मा की शुद्धिकरण की प्रक्रिया का बहाना बनाता। देवकांत का असली खेल शुरू होता था जब वह महिलाओं को शारीरिक शुद्धिकरण के नाम पर अपने जाल में फंसाता। वह यह दावा करता कि उनकी समस्याओं की जड़ उनके शरीर में व्याप्त नकारात्मक ऊर्जा या किसी बुरी शक्ति के प्रभाव से है। इस नकारात्मकता को दूर करने के लिए उनके शरीर का शुद्धिकरण आवश्यक है और इस प्रक्रिया के लिए उन्हें उसके निर्देशों का पूरी तरह से पालन करना होगा। देवकांत इस शुद्धिकरण प्रक्रिया को एक बेहद गोपनीय और पवित्र कार्य बताता, जो केवल तांत्रिक विधियों से किया जा सकता है। इस बहाने वह महिलाओं के शरीर को छूने लगता
और उन्हें ये यकीन दिलाता कि यह प्रक्रिया शारीरिक और आत्मिक शुद्धिकरण के लिए अत्यावश्यक है। धीरे धीरे वह महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाने की ओर बढ़ता और वे महिलाएं जो पहले ही उसकी बातों में फंसी हुई होती उसका विरोध करने की स्थिति में नहीं होती। एक बार देवकांत किसी महिला को अपने जाल में फंसा लेता तो उसका अगला कदम उसे बार बार अपने पास बुलाने का होता। वह महिलाओं को यह विश्वास दिलाता कि शुद्धिकरण की प्रक्रिया एक बार में पूरी नहीं हो सकती और इसके लिए कई बार अनुष्ठान करना पड़ेगा। वह नई नई समस्याओं का बहाना बनाकर उन्हें वापस बुलाता और फिर से उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता। महिलाएं जो मानसिक से पहले से ही कमजोर और भ्रमित होती देवकांत की हर बात को मानने के लिए मजबूर हो जाती। उन्हें यह विश्वास दिला दिया जाता कि अगर वे इन अनुष्ठानों को बीच में छोड़ देंगी तो उनकी समस्याएं कभी हल नहीं होंगी और उनके जीवन में और भी गंभीर संकट आ जाएगा। देवकांत ने महिलाओं की धार्मिक आस्था और समाज में व्याप्त अंधविश्वास का भी भरपूर फायदा उठाया। वह खुद को देवी देवताओं का प्रतिनिधि बताकर यह दावा करता कि उसके पास दिव्य शक्तियां हैं जो किसी आम इंसान की समझ से बाहर है। महिलाओं की धार्मिक आस्था इतनी गहरी होती कि वे देवकांत को किसी सामान्य मनुष्य के बजाय एक दिव्य पुरुष मानने लगती। देवकांत का यह दावा कि उसकी तांत्रिक क्रियाओं के बिना उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा महिलाओं को मानसिक रूप से इतना कमजोर बना देता कि वे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए केवल उसी पर निर्भर हो जाती। उनका यह विश्वास कि देवकांत की पूजा और अनुष्ठान उन्हें सारे कष्टों से मुक्ति दिलाएंगे उन्हें पूरी तरह से उसके नियंत्रण में रखता। जब कोई महिला देवकांत की बातों से उबरने की कोशिश करती या अनुष्ठानों से इनकार करती तो वह उसे गंभीर परिणामों की धमकी देता। वह कहता कि अगर उन्होंने उसके निर्देशों का पालन नहीं किया तो उनके परिवार या पति पर बुरी शक्तियां हावी हो जाएंगी। वह उन्हें यह भी धमकाता कि तांत्रिक क्रिया को बीच में छोड़ने से उनके जीवन में गंभीर समस्याएं आएंगी और वे कभी अपनी समस्या का समाधान नहीं पा सकेंगी। देवकांत का यह खेल लंबे समय तक चलता रहा। कोई भी महिला उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पाती, इन्हें क्योंकि वह समाज में बहुत प्रतिष्ठित था और उसे देवी देवताओं का प्रतिनिधि माना जाता था। लेकिन उसकी यह अंधकारमय दुनिया धीरे धीरे उजागर होने लगी और इसका श्रेय एक बहादुर महिला को जाता है जिसने उसके इस घिनौने खेल का पर्दाफाश करने का साहस दिखाया। यहां से कहानी शुरू होती है सुमन की, जो इस पूरी घटना की मुख्य नायिका है। सुमन एक साधारण गृहिणी थी जो अपने वैवाहिक जीवन में कई कठिनाइयों का सामना कर रही थी। उसके पति का स्वभाव बेहद कठोर था और सुमन मानसिक और शारीरिक रूप से टूट चुकी थी। उसने कई प्रयास किए लेकिन कोई भी उसके जीवन की समस्याओं का हल नहीं निकाल सका। एक दिन उसकी एक पड़ोसन ने उसे देवकांत के बारे में बताया। पड़ोसन ने बताया कि देवकांत एक महान तांत्रिक और ज्योतिषी है जिसने उसके जैसी कई महिलाओं की समस्याएं हल कर दी हैं। सुमन, जो अब तक अपनी सभी कोशिशों में नाकाम रही थी, उसे देवकांत से आखिरी उम्मीद नजर आई। सुमन ने देवकांत से संपर्क किया और अपनी समस्याओं को बताया। देवकांत ने पहले ही दिन उसे उसकी कुंडली देखकर यह यकीन दिला दिया कि उसके जीवन में जो कुछ भी बुरा हो रहा है वह ग्रहों के दोष और तांत्रिक शक्तियों के कारण है। उसने सुमन को यह भी कहा कि उसका वैवाहिक जीवन कभी नहीं सुधर सकता जब तक वह एक विशेष अनुष्ठान नहीं करवाएगी। सुमन, जो पहले ही बहुत परेशान थी, उसकी बातों में आ गई। देवकांत ने उसे अनुष्ठान की प्रक्रिया समझाई और यह भी बताया कि यह पूजा बेहद गोपनीय और निजी होगी, जिसमें किसी तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति नहीं हो सकती। उसने कहा कि इस अनुष्ठान के दौरान सुमन का शारीरिक शुद्धिकरण भी होगा ताकि उसके जीवन से बुरी शक्तियां दूर हो सकें। देवकांत ने सुमन के साथ वही खेल खेला जो वह अन्य महिलाओं के साथ करता था। उसने शुद्धिकरण के नाम पर सुमन को छूना शुरू किया और फिर उससे शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। सुमन पहले तो यह समझ नहीं पाई, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि देवकांत की सारी बातें सिर्फ एक छलावा थीं। सुमन को जब यह समझ में आ गया कि उसके साथ धोखा हो रहा है तो उसके भीतर गुस्सा और बदले की भावना जाग उठी। उसने ठान लिया कि वह इस घिनौने खेल का पर्दाफाश करेगी और देवकांत को उसकी करनी की सजा दिलवाएगी। लेकिन यह काम आसान नहीं था। देवकांत एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था और उसका समाज में बड़ा नाम था। सुमन को पता था कि अगर वह सीधे तौर पर कुछ भी करेगी तो कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। सुमन ने पहले अपने मन में एक योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर वह देवकांत की सच्चाई को लोगों के सामने लाना चाहती है तो उसे ठोस सबूत चाहिए। उसने ठान लिया कि वह खुद देवकांत के पास जाएगी और उसकी हरकतों को रिकॉर्ड करेगी।
उसने एक छोटा सा रिकॉर्डिंग डिवाइस खरीदा और फिर से देवकांत के पास जाने की तैयारी की। सुमन ने देवकांत से कहा कि उसे एक और अनुष्ठान की जरूरत है क्योंकि उसकी समस्याएं अभी तक पूरी तरह से हल नहीं हुई हैं। देवकांत, जो सुमन को अपने जाल में फंसा चुका था, खुशी खुशी इसके लिए तैयार हो गया। सुमन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी। उसने अपनी सारी बातें रिकॉर्ड करने के लिए एक छोटा डिवाइस अपने कपड़ों में छिपा लिया। जब वह देवकांत के पास पहुंची तो उसने पहले की तरह वही अनुष्ठान शुरू किया, लेकिन इस बार सुमन पूरी तरह सतर्क थी। उसने अपनी बातों को रिकॉर्ड किया और देवकांत की हर हरकत को ध्यान से देखा। जैसे ही देवकांत ने सुमन के साथ अनुचित हरकतें करनी शुरू की, उसने उसे चुपचाप रिकॉर्ड कर लिया। सुमन ने कुछ दिनों तक यह रिकॉर्डिंग किसी को नहीं दिखाई, लेकिन उसने धीरे धीरे अन्य महिलाओं से संपर्क करना शुरू किया। उसने उन्हें अपनी रिकॉर्डिंग सुनाई और उनकी कहानियां भी सुनी। उसे पता चला कि देवकांत ने उसके जैसी कई अन्य महिलाओं का भी शोषण किया था, लेकिन वे सभी डर और शर्म के कारण चुप थीं। सुमन ने उन सभी महिलाओं को एकजुट किया जो देवकांत के शोषण का शिकार हो चुकी थीं। उन्होंने एक योजना बनाई कि वे देवकांत की सच्चाई को सार्वजनिक रूप से उजागर करेंगी। एक दिन सुमन और अन्य महिलाएं गांव की पंचायत के सामने पहुंची और वहां देवकांत के खिलाफ सबूत पेश किए। सुमन ने वह रिकॉर्डिंग पंचायत के सामने चलाई जिसमें देवकांत की असलियत उजागर हो गई। जैसे ही लोगों ने यह सब सुना, पंचायत में हड़कंप मच गया। देवकांत, जो अब तक अपनी ताकत और प्रभाव का घमंड करता था, उस दिन पहली बार डरा। गांव वालों ने जब सुमन और अन्य महिलाओं की बात सुनी तो वे सभी देवकांत के खिलाफ हो गए। देवकांत, जो अब तक अपनी प्रतिष्ठा और ताकत के दम पर सबको डराता था, उस दिन उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई थी। महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत सबूत और रिकॉर्डिंग ने उसे पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। गांव की पंचायत ने तुरंत देवकांत को बुलाया और उससे सवाल जवाब करना शुरू किया। शुरुआत में देवकांत ने अपने बचाव में कई झूठ बोले और खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की। उसने कहा कि ये महिलाएं झूठ बोल रही हैं और उसके खिलाफ साजिश कर रही हैं। लेकिन जब सुमन ने उस रिकॉर्डिंग को पंचायत के सामने प्रस्तुत, जिसमें उसकी सारी बातें स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थीं, तो देवकांत का झूठ टिक नहीं पाया। देवकांत ने महिलाओं का मानसिक और शारीरिक शोषण किया था और उसके काले कारनामों की सच्चाई अब सभी के सामने थी। गांव के लोग, जो पहले देवकांत को सम्मान देते थे, अब उसके प्रति घृणा से भर गए थे। पंचायत ने तुरंत फैसला किया कि देवकांत को गांव से निकाल दिया जाए और उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए। पंचायत के फैसले के बाद गांव वालों ने पुलिस को इस मामले की जानकारी दी। पुलिस ने देवकांत को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ कई महिलाओं के शोषण के आरोपों के आधार पर मुकदमा दर्ज किया। जब देवकांत को पुलिस के हाथों में देखा तो गांव की महिलाओं ने एकत्र होकर उसका विरोध किया। यह महिलाओं के लिए एक बड़ा विजय दिवस था। वर्षों से जो महिलाएं चुप थीं, आज वे एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद कर रही थी। देवकांत को कड़ी सजा दी गई और उसने अपने सभी गुनाह कबूल कर लिए। अदालत में पेश किए गए सबूतों और रिकॉर्डिंग के आधार पर उसे जेल की सजा सुनाई गई। यह सजा सिर्फ देवकांत के लिए नहीं, बल्कि उन सभी नकली तांत्रिकों और ज्योतिषियों के लिए एक सबक थी जो समाज में धर्म और विश्वास के नाम पर लोगों का शोषण करते हैं। तो दोस्तों, यह थी देवकांत जैसे नकली तांत्रिक की कहानी, जिसने समाज में ढोंग और अंधविश्वास का सहारा लेकर कई मासूम महिलाओं का शोषण किया। यह कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं, बल्कि उस साहस की भी है जो सुमन और अन्य महिलाओं ने दिखाया। जब समाज में बुराई का घना अंधकार होता है, तब ऐसे ही साहसिक कदम रोशनी बनकर उभरते हैं। देवकांत जैसे लोग धर्म और तंत्र मंत्र का इस्तेमाल कर भोले लोगों को धोखा देते हैं, लेकिन हमें ऐसे डोंगियों से सावधान रहना चाहिए। हर किसी पर आंख बंद करके विश्वास करने की जगह सही जानकारी और वैज्ञानिक सोच से काम लें। समाज में बदलाव तभी आएगा जब हम सच और झूठ में फर्क करना सीखेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। ऐसी ही और भी रोचक और सामाजिक संदेश देने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें और सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत जुटाएं। धन्यवाद।